हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास के शेयर के बारे में। आज के सेशन में ग्रीन में बंद हुआ है, लगभग 1.25% ऊपर। एक वीक मार्केट के अंदर में जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत सेलिंग हुई है और कल का भी सेल ऑफ ही लग रहा है, बिकॉज इस टाइम पे जो क्रेडिट स्विस की जो न्यूज़ आई है दोपहर को, उसके बाद में यूरोप इज मोर देन 2.5% डाउन एंड डाउ फ्यूचर्स 500 से ज़्यादा पॉइंट्स ऑलरेडी गिर चुका है। सो वोल्टास के शेयर में क्या ऐसा खास है? आई थिंक वोल्टास एक अच्छा पिक हो सकता है आने वाले 3-4 महीने के लिए। उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं और कुछ एक खबर भी आई है वोल्टास के शेयर के अंदर में। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो होने वाली है, चार्ट्स पे भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली वोल्टास के अंदर में न्यूज़ ये आई है कि मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो अपने प्राइसेस जो है वो हाइक करेंगे। अब आपको पता है कि वोल्टास के जो भी इक्विपमेंट्स है ज़्यादातर समर्स में यूज़ होते हैं, और चाहे वो कूलर हो चाहे एसीज हो। अब इसके अंदर में पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप वोल्टास के नंबर्स देखते हो ना पिछले कुछ समय के, तो इसके अंदर भी इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम हो चुका है। अगर आप दिसंबर 2022 के नंबर देखोगे तो 2% का मार्जिन है, दैट इज़ वेरी वेरी लेस। ज़्यादा टाइम नहीं, पिछले 1-1.5 साल पहले ही 12% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही थी। उसके बाद से जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है उसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो डिप करा है। अब होता क्या है 2% के मार्जिन में, इशू क्या होता है कि मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं, तो कंपनी के पास में जगह ही नहीं रहती कुछ भी चीज़ हैंडल करने के लिए। एकदम से कंपनी लॉस में चली जाती है। ऐसे आप यहाँ देख सकते हो, जून में जहाँ 5% का मार्जिन था तो कंपनी 110 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी एक क्वार्टर के अंदर में। जैसे ही मार्जिन 4% हुआ, 1% कम हुआ, तो वहां से माइनस में चलेगी। और 4% का मार्जिन जब 2% पे आ गया तो -110 करोड़ हो गया। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद लो मार्जिन की आपका जो हैंडल करने की क्षमता है एज ए कंपनी वो काफी कम हो जाती है। अब मार्जिन बढ़ाने का तरीका सिंपल एक ही होता है, या तो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग सस्ती हो जाए। जैसे पेंट्स वगैरह के आप अगर शेयर में देखोगे, जब क्रूड सस्ता होता है तो पेंट स्टॉक्स भागते हैं, बिकॉज क्रूड उनका बेस लगता है इन पेंट मेकिंग। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं रॉ मटेरियल्स का। वैसे ही या तो इनके जो कॉपर के कॉइल्स लगने हैं या फिर कॉपर की वायरिंग लगनी है वो सस्ती हो जाए। वो नहीं हो रही तो एक ही चारा होता है कि आप अपने प्राइसेस बढ़ाओ। प्राइसेस बढ़ाने से क्या होता है कि जो आपको इन्फ्लेटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट मिल रहा है वो आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हो। और वोल्टास ने यही कहा है कि अप्रैल में जाके हम ये करेंगे। सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स ऑल्सो, कि अब हो सकता है दोबारा से इनका जो मार्जिन है वो पिकअप करे और 2% से 5%, 6% पे दोबारा जाए और आपको दोबारा से मुनाफे में आती हुई कंपनी दिखे। बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर ही ऐसे हैं पिछले इतने क्वार्टर्स में जहां पे कंपनी ने लॉस रजिस्टर किया है। एक -6 करोड़ और -110 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिया। उससे पहले कंपनी प्रॉफिट ही देती रही है। सो कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर का दाम भी काफ़ी नीचे आ चुका है अभी। अगर आप वोल्टास का शेयर देखोगे और इनका फॉल देखोगे तो लगभग 1350 रुपये के लेवल से यहाँ पे, ये डेली चार्ट है वोल्टास का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल टॉप बनाया वोल्टास ने और उसके बाद से एक नीचे की तरफ में जो है फॉल स्टार्ट हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर में एक रिकवरी भी देखने को मिली है और नीचे के लेवल से लगभग 720 रुपये के लेवल से जो अपमूव शुरू किया है वो 920 रुपये तक शेयर गया, लेकिन अब दोबारा से थोड़ी 4-5% की गिरावट इसके अंदर में नजर आ रही है। तो करना क्या है इसके अंदर में? देखिए, वीकली चार्ट्स इसके अंदर में मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट देन द डेली चार्ट्स। तो वीकली चार्ट्स के अगर आप ऊपर देखोगे तो इसकी जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक लाइन, इसके ऊपर में जो है स्टॉक ने अब काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 3-4 हफ्ते से टिका हुआ है इसके ऊपर में, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है इसके अंदर में। इस हफ्ते भी थोड़ा सा वीक रहा है, 2% गिरा है इस हफ्ते। लेकिन नीचे की तरफ में आई थिंक जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा वो इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज ही है, और वो सपोर्ट काफ़ी करीब है, दैट इज अराउंड 867। 867 का इसका एक सपोर्ट है। बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वोल्टास कि आने वाले समय के अंदर में ये 900 रुपये का जो लेवल है उसको पार करे। जब तक 900 रुपये पार नहीं करेगा, मुझे लगता है 900 रुपये पार करके टिकना भी है, 900 रुपये पार करके क्लोजिंग दे एक आध हफ्ता, फिर इसके अंदर में जो है बढ़त देखने को मिलेगी और दोबारा से इसके अंदर में अपमूव देखने को मिलेगा। वोल्टास के अंदर में जो टारगेट दिया है नोमिरा ने वो भी 1083 का दिया है। नोमिरा के हिसाब से जो वोल्टास का शेयर है वो 1083 तक जा सकता है, जो कि यहाँ से लगभग 150-200 रुपये अभी भी ऊपर है। सो आई थिंक 3-4 महीने के लिए एक अच्छा प्ले हो सकता है। एंड जो अप्रैल के अंदर में रिजल्ट्स आएंगे, अप्रैल में या मई में ये लोग जो भी अपना रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर करेंगे, उस टाइम पे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि ऑपरेटिंग मार्जिन के लिहाज से क्या चल रहा है कंपनी के अंदर में।
सो लेट्स सी, आई थिंक नीचे की तरफ में 850 860 के करीब अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ में यू हैव टू वॉच आउट फॉर 900। वंस 900 इज क्रॉस्ड, फिर मुझे लगता है कि वहां से ये शेयर चलना पड़ेगा, बिकॉज थीम ऐसी है, समर का टाइम है, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर समर में ही लगते हैं। सो आई थिंक बेटर डेज आर अहेड फॉर वोल्टास शेयर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन वोल्टास। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गया। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।